दुकान लग चुकी है, पाव आ चुका है, और जब पाव आता है तो दो चीज़ें बनती हैं। एक तो बनती है पाव भाजी और दूसरा बनता है वड़ा पाव। तो जी नमस्कार, मैं हूँ नमस्कार, मैं हूँ रणवीर बरार, और आज बनाते हैं वड़ा पाव लेकिन उल्टा। जी हाँ, आजकल बड़े फैशन में है साहब, ट्रेंडिंग में है आजकल, ट्रेंडिंग में है। जो इतने सालों से वड़ा पाव बना रहे थे अपेरेंटली अब वो भी उल्टा वड़ा पाव बना रहे हैं, बिकॉज एवरीबडी वांट्स टू बी इन ट्रेंड। Rolling and action. तो जी तेल को धीमी आंच पे गरम कर लेते हैं पहले एक साइड, उसके बाद शुरू करते हैं उल्टा वड़ा पाव की कहानी। उल्टा वड़ा पाव में जो वड़ा होता है उसकी आलू वाली फिलिंग बनेगी, उसके लिए हमारे पास ये रहा आलू, ठीक है। उसके बाद तड़के के लिए राई, कड़ी पत्ता, हल्दी। ये देखिए कितने तसल्ली से आपको दिखा रहा हूँ, एकदम टिका टिका के। एक्चुअली मैं टिका टिका के इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि किचन नया है, मेरे को भी चीज़ें ढूंढने में टाइम लगता है ना। गार्लिक, चिल्ली, ये लो। मराठी में एक शब्द है ठेचा, यानी कि कूट कूट के बनाई गई एक क्विक चटनी। तो वही ठेचा हमने बना लिया साहब, हरी मिर्च और गार्लिक के साथ। और मिर्च हमको चढ़ गई है। चलो जी, ये जो है वड़े के आलू हैं। अगर आप जल्दी में हैं तो यही आलू डोसे के अंदर भी जा सकते हैं, और अगर आप बहुत जल्दी में हैं तो यही आलू ब्रेड पकोड़े के अंदर भी जा सकते हैं। अगर आप उससे भी ज़्यादा जल्दी में हैं तो ब्रेड पकोड़ा, बुढ़ापा आ गया, और बुढ़ापा आ गया। बेसिकली आलू बना रहा हूँ। ओके, आलू बना रहा हूँ जी, ठीक है। पहले आलू बनाते हैं। आलू ये जो बन रहे हैं, इसी आलू का आप वड़ा बना सकते हैं, है ना। इसी आलू का आप बोंडा बना सकते हैं, इसी आलू को आप सैंडविच में भर सकते हैं, इसी आलू को आप ब्रेड पकोड़े में डाल सकते हैं, इसी आलू की आप टाइट 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 करके एक टिक्की टाइप भी बना सकते हैं, ठीक है। सेम मिक्सचर। और यही आलू, ये चीज़ मेरे को बार बार याद नहीं आ रही थी, मसाले डोसे में भी डाल सकते हैं यही आलू। ये लो जी, राई, कड़ी पत्ता, अदरक हरी मिर्च बोल दिया मैंने, सॉरी, लहसुन हरी मिर्च। वाकई बुढ़ापा आ गया, कभी आलू का यूज़ भूल जाता हूँ, कभी अदरक को लहसुन बोल देता हूँ। ज़्यादा नहीं पकाना है इसको, हाँ, ठेचे को, गार्लिक को ब्राउन नहीं करना है। ये लो जी, ये हो गया आपका आलू रेडी। अब इस आलू के अंदर दो सीक्रेट इंग्रेडिएंट डालने हैं। पहला तो थोड़ा सा मक्खन, और दूसरा थोड़ा सा पानी। मक्खन से जो रिचनेस आएगी और पानी से कंसिस्टेंसी आएगी, एक लचक आएगी मिक्सचर में, ठीक है ना। ये गया नमक। लो जी, मिक्सचर आपका हो गया रेडी। जब ये ठंडा हो जाएगा इसके अंदर हम डालेंगे चॉप धनिया, हाँ, क्योंकि जहाँ हम हैं वहाँ धनिया है, और जहाँ धनिया है वहाँ स्वाद है। डिश चाहे महाराष्ट्र की हो या फिर पंजाब की या लखनऊ की, धनिया तो पड़ेगा साहब। अब बनाते हैं चटनी। चटनियाँ एक्चुअली, एक तो ग्रीन वाली चटनी है, वो रेगुलर मिंट चटनी जो आप बनाते हैं वो बना लीजिए। आप पुदीना लीजिए, धनिया लीजिए,
1 भाग पुदीना, 2 भाग धनिया, उसके अंदर चाहे तो थोड़ा सा गार्लिक डालिए, अदरवाइज जिंजर डालिए, नमक डालिए, थोड़ा सा अमचूर डालिए, उसको घुमा लीजिए। कांदा मत डालिएगा, जल्दी ख़राब हो जाएगी। बस वो आपकी मिंट चटनी रेडी है। थोड़ा सा मेयोनेज़ मिला के रख सकते हैं अगर आप उसको स्प्रेड करना चाहते हैं तो। डन। दूसरी होती है लाल चटनी। लाल चटनी एक्चुअली ट्रिकी नहीं होती है, इट्स नॉट वेरी डिफ़िकल्ट, बट आपको दिखा देता हूँ, बहुत सिंपल है। ऑयल को गरम कर लें, साथ में लें गार्लिक। तेल को ज़्यादा गरम नहीं करना है, बस मीडियम गरम करना है। जब तेल मीडियम गरम हो जाए उसके अंदर अपना गार्लिक डालिए। सेम चीज़ है, गार्लिक को फ्राई नहीं करना है, बस तेल में पोच करना है। ठीक है जी। और एक ज़रूरी सूचना, अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें हमारे चैनल को। हल्का सा मिर्च को टोस्ट करना है बस। इसके अंदर डालिए पानी। पानी से क्या हो रहा है ना, मिर्ची आपकी हो रही नरम। ऑलराइट, ये लीजिए। इसका मकसद सिर्फ ये था कि मिर्च जो है वो आपकी नरम हो जाए, क्योंकि आप सोक्ड चिली यूज़ नहीं कर रहे ना, और यहाँ पर देगी मिर्च का पाउडर यूज़ किया मैंने। वंस दिस इज़ डन ना, यू ऐड योर थर्ड बैच ऑफ गार्लिक। और कुछ लोग जो है इसके अंदर थोड़ा इमली का पानी डाल देते हैं, कुछ लोग बनने के बाद थोड़ा सा लेमन जूस डाल देते हैं, ऑप्शनल है। मेन चीज़ चिली और गार्लिक है। आप कहाँ जा रहे हैं? आइए, इधर आइए, हैंडल से उठाइए, ले जाइए और पिसवा लाइए एकदम बारीक। क्या बात है, आपको लाल के साथ भेजा था, आप लाल हरी दोनों ले आए। मतलब हम यहाँ शांति से पानी पीते हुए आपको अच्छे नहीं लगते हैं। देखिए तेजी इनकी। चलो शुरू करते हैं। ओके जी, चटनियाँ आ गई। पाव, अरे बैटर तो बनाया नहीं, बैटर बना लेते हैं सब पहले। बैटर बनाने के लिए रहा बेसन। बेसन में डाल लीजिए हल्दी, नमक। ये नमक, ये पानी, कभी भी बैटर बनाए पहले गाढ़ा बना लें, बाद में पतला कर लें। पहले ही पतला कर लेंगे तो गांठें टूटेंगी नहीं उसकी। अब पतला कर लें। और ये जो है बैटर ज़्यादा मोटा नहीं होगा, ज़्यादा पतला भी नहीं होगा, ज़्यादा मोटा भी नहीं होगा, लेकिन बिल्कुल लाइटली कोटिंग रहेगा। अगर बैटर ज़्यादा मोटा हो गया तो बैटर ही बैटर मुंह में आएगा। अगर बैटर ज़्यादा पतला हो गया तो बैटर तेल में जाके और बम बन जाएगा और आप कहेंगे रणवीर आपने बताया नहीं। रणवीर ने बताया था, आप सुनना भूल गए। पाव लीजिए, पाव को बीच से काट लीजिए, ठीक है ना। ये लीजिए। अभी ये पाव में एक तरफ लगाइए हरी चटनी, एक तरफ लगाइए लाल चटनी। नीचे गई एकदम चटक तीखी लाल, ऊपर एकदम भड़कीली हरी, बीच में खूबसूरत आलू। आलू में कंजूसी नहीं साहब, मतलब वड़ा पाव वाला फील आना चाहिए, सैंडविच वाला फील नहीं आना चाहिए कि थोड़ा सा आलू डाल दिया वो हो गया। इसको कर दीजिए बंद। बस अब तो रिपीट करते रहिए प्रोसेस। अच्छा, बटर भी लगा सकते हैं पाव पे, जैसे लगाते हैं आप, थोड़ा बटर वाला भी बना देते हैं। तेल भी बुला रहा है। ये लो जी बटर। देखिए यही चीज़ अगर आप चाहें तो चटनी को सेजवान चटनी से रिप्लेस कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो आलू के साथ में चीज़ भी डाल सकते हैं। अगर आप अगर आप सेजवान वड़ा पाव पसंद करते हैं तो पहले हमारी सेजवान वड़ा पाव की रेसिपी देख लीजिए, उसके बाद वही तरीके से इस तरह का उल्टा वड़ा पाव बना लीजिए। सिमिलरली अगर आप चीज़ वड़ा पाव पसंद करते हैं तो इसके अंदर चीज़ डाल के इसको फ्राई कर लीजिए। मुद्दे की बात यह है कि जिस फ्लेवर का आपको वड़ा पाव पसंद है, जिस वैरायटी का वड़ा पाव पसंद है, वो लेके और उसका उल्टा वड़ा पाव बन सकता है।
इसको बैटर में देखिए ना, बैटर ज़्यादा पतला है ना ज़्यादा मोटा है। ये मोनोपोली समझनी बहुत ज़रूरी है। हाँ, ये लीजिए, ये 3 2 1 गो। बैटर थोड़ा सोक करने दीजिए ब्रेड को। हाँ, बैटर पकड़ेगा नहीं, मज़ा नहीं आएगा। और आप कहेंगे रणवीर आपने बताया नहीं, बैटर पकड़ने दीजिए। आलू की फिलिंग अंदर है, काफ़ी गहरी है, इसलिए इस वड़ा पाव को तलते समय दीजिए, इसको गिव इट टाइम। अगर आप समय नहीं देंगे अंदर से आलू रह जाएगा ठंडा, सारा मज़ा हो जाएगा ख़राब। और आपको तो पता है आप क्या कहेंगे, जो आप हमेशा कहते हैं। ये लो जी, वड़ा पाव बगैर तली मिर्ची के तो पॉसिबल ही नहीं है। ये गई मिर्ची, मिर्ची में कट मार लीजिएगा तलने से पहले, वरना मिर्ची फट जाएगी बम की तरह, चोट लगेगी। और ये तो बहुत ज़रूरी है, वो वड़ा पाव ही क्या जिसके साथ में थोड़ा बहुत चूरा ना हो। अब बगैर मिर्च के तो वड़ा पाव का कोई भी चैप्टर कंप्लीट नहीं हो सकता साहब। ये हमारा उल्टा वड़ा पाव, ये हमारी तली मिर्च, ये हमारा थोड़ा चूरा फॉर टेक्सचर, और अगर चाहिए तो ये थोड़ी चटनी और। ठीक है ना। देखिए पहले मुद्दे की बात कर लेते हैं। ये कोटिंग आप देख रहे हैं, ये कोटिंग देख रहे हैं, ये जो है ये मोनोपोली है, क्योंकि अगर ये कोटिंग बहुत मोटी हो जाएगी तो फिर आप बेसन खाएंगे ना, आप ब्रेड खाएंगे ना, आप फिलिंग खाएंगे ना, आप चटनी खाएंगे। मतलब द बैटर हैज़ टू बी वेरी थिन बट कोटिंग। ठीक है, पतला हो लेकिन कोट करे, कोट नहीं करेगा तो गड़बड़ हो जाएगी। बाकी गॉड इज ग्रेट। ये थोड़ा चूरा लें साथ में ऐसे। हाँ, पता क्या चाहिए अब? चाहिए एक चाय का गिलास। मैं जा रहा हूँ बाहर टपरी पे, भैया को दे रहा हूँ आधा वड़ा पाव, उनसे ले रहा हूँ एक कटिंग का गिलास। बाकी गॉड इज ग्रेट। बनाइएगा जरूर।